सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष एक विचार का मंथन करने आई हूँ, एक विचार बताने आई हूँ, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मन है जो अगले जन्म तक यात्रा करता है। तो प्रश्न उठता है कि यह उस समय कहाँ रहता है, जब तक मृत्यु के बाद जब अगला जन्म होता है तो उस बीच वो मन कहाँ रहता है, प्रश्न ये उठता है। तो इसमें विचार करने पर हमको सबको पता लगेगा और सभी समझेंगे कि पृथ्वी लोक में यथार्थ में हम ठोस वस्तुओं का लोकेशन पता कर लेते हैं, कर सकते हैं, पर सूक्ष्म लोक में लोकेशन का कोई मायने नहीं है। कहने का तात्पर्य है इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लोकेशन शब्द का। सूक्ष्म लोक में सर्वव्यापकता का विद्यमान रहती है, सर्वव्यापकता का सिद्धांत है, वहाँ सर्वव्यापकता ही विद्यमान रहती है। समझो कि जैसे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी मोबाइल में हमने कोई ईमेल डाटा वगैरह भेजा, किसी लैपटॉप पर भेजा, तो वो उसने उसे 2-4 दिन तक उसे नहीं देखा है, तो आपको तो ये भी पता लगेगा कि अभी वो वहाँ तक नहीं गया है वो मैसेज या ईमेल। तो इस बात से आप ये समझें, इस पे ये प्रश्न भी उठ सकता है, और जब वो देखता है तो वो उसे मिल जाता है। तो इसको तो हम देख लेते हैं कि अरे भाई ये अभी तक उन्होंने पढ़ा नहीं है या जो भी कुछ है, पर इसको भी हम ये पूछ सकते हैं कि भाई वो इतने दिन तक कहाँ रहा। पर यह सब प्रश्नों के जवाब हमें इस धरातल पर मिल जाएंगे, पर सूक्ष्म लोक का यह प्रश्न लोकेशन हल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वहाँ लोकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सर्व व्यापकता है सारे में, है ना। तो मन को गौतम बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। उन्होंने मन को जो बोला है वो स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज बोला है। यह कह के समझाया है मन को। तो हम कहते हैं कि अधिकतर बोलते हैं उस व्यक्ति को पिछले जन्म की याद है या वह पिछले जन्म की बातें जानता है, एक ही बात है। पर वह जिसे अपना पिछला जन्म कह रहा है वह तो उस शरीर का जन्म था। इस शरीर में तो उसकी यादें अलग होंगी। जिन्हें वो अपना पिछला जन्म कह रहा है वो तो उस शरीर का था जो जिस शरीर में वो था कभी। तो उस जो इस समय का जो उसका शरीर है उसकी तो मेमोरीज उसके जो मन में कैद होंगी अब जीवन व्यतीत करते समय, वो उसके स्टोर हाउस की मेमोरीज होंगी, है ना। तो शरीर के मन की जिसे स्टोर ऑफ मेमोरीज कहा जाता है वो उसके अब जीवन व्यतीत करते समय आएंगी। उसे जो पिछले जन्म को कह रहा है वो उसका जन्म नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तो यहाँ पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और अब वही मेमोरीज लेके हम अगले जन्म में आए जरूर हैं, तो वो शरीर तो अब अलग है हमारा, है ना। तो स्थूल शरीर तो मृत्यु के बाद पंच तत्वों में विलीन हो गया, पर मन अब नया जन्म लेने वाले शरीर में स्थित हो जाता है। समझो एक सॉफ्टवेयर, समझो उसको भाई, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है, वो तो हमारा स्थूल शरीर है, और सॉफ्टवेयर जो है जो
वो मन की यादें हैं, स्टोर ऑफ मेमोरीज है, और वो उसमें आ गया जो हमने नया जन्म लिया। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा है कि एक कंप्यूटर है, तो उसका अस्तित्व जो भी है कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर में तो हार्डवेयर है, और उसका सॉफ्टवेयर जो उसका कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो वो किसी मतलब का नहीं, वो बस कंप्यूटर है। पर जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको इसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसकी एक अलग सत्ता है, वो सब में सबके लिए अवेलेबल है। तो इसी तरह से आप समझ लें कि जो हमारा मन है वो सॉफ्टवेयर है, तो वो जिस शरीर में गया उसमें आ गया, वो उसके संस्कार उसमें आ गए। तो ये कहना कि भाई नया जन्म लेने पर ये मन कहाँ रहता है, तो कहाँ का प्रश्न हमारे आध्यात्म में या ऊपर के लोकों में कहाँ का कोई प्रश्न नहीं है। वहाँ तो सर्वव्यापकता है, सब तरफ सर्वव्यापी है वहाँ पर। तो इसी संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मन कहाँ रहता है, ये मन का, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कहाँ का प्रश्न शरीर के बाद, जहाँ शरीर गया है, जहाँ हमारी आत्मा गई, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, अब वो मन कहाँ गया, मन कहाँ का प्रश्न तो लोकेशन का केवल इस धरती लोक का है, ठोस वस्तुओं के लिए है। उस सूक्ष्म जो है सूक्ष्म शरीर में वो मन रहता है, तो उसके लिए ये लोकेशन वाली कहना बिल्कुल अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो मैं आपको यही बता रही थी। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं और आपको भी ये ठीक लग रहा है, मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी इस तरह से सोच के जो भी कुछ आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी को, आप मिलते हैं अगले वीडियो। प्रणाम।